डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जो मेथड है वो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड। फर्स्ट टू जो मेथड थे वो थोड़े से आपके लेवल के लिए डिफ़िकल्ट थे, लेकिन अगर आप इस मेथड को समझ जाते हैं तो आपका तो मकसद होगा, जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो आपका तो मकसद होगा आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेथड उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, इसको आपने सीखना है। गौर कीजिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो कॉन्स्टेंट है 8 और 4, इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊँगा। इक्वेशन की शेप थोड़ी सी चेंज करनी है, तो इक्वेशन की शेप चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं? इक्वेशन 1 जो है वो बनेगी 8x माइनस 3y। राइट हैंड साइड पर 8 जो है वो प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -8। जब 8 वहाँ से इधर आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया? 0। और इसी तरह इक्वेशन 2 जो होगी वो बन जाएगी हमारी 2x माइनस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम इसे बी कह देते हैं। ए और बी की जो सोल्यूशन है वो इस सिस्टम की सोल्यूशन है। तो अब हम करेंगे क्या? बहुत ही आसान मेथड, गौर करना है। आप लोग अक्सर गौर नहीं करते। गौर किस तरह करेंगे, क्या करना क्या है, इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। 8 2 -3 -7 -8 -4। फिर दोबारा रिपीट करें, 8 2 -3 -7 -8 -4। तो सबसे पहले बेटा क्या किया करेंगे, आप जो इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। लिखिए। अब x की वैल्यू के लिए क्या हुआ करेगा, जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके कोफिशिएंट को आपने इंक्लूड करना ही नहीं है। आपने करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। y की वैल्यू के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको डिवाइड करेंगे आप किससे? इससे। इससे हम डिवाइड किया करेंगे। ये किसकी वैल्यू के लिए, मैं ज़रा थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये किसकी? x की वैल्यू के लिए। ये किसकी वैल्यू के लिए? y के लिए। और ये है डिवाइडेड बाय। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, इनको आपने लिखना नहीं है। तो करना क्या है, बल्कि नहीं लिखता कहीं, आप लिखने की आदत में रहा। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान। क्या करना है, x इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, -3 -4। फार्मूले में आएगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, -7 इंटू -8 डिवाइडेड बाय, ये जो मैंने ग्रीन में लिया है, 8 इंटू -7 -2 इंटू -3। ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू के लिए ये दिस डिवाइड बाई दिस। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। -3 4 आर माइनस इंटू माइनस प्लस 12, 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 56, और इस माइनस की वजह से -56 बाय -56 माइनस इंटू माइनस प्लस 6। तो ये बन गया, देख लीजिएगा ये क्या बना,
x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, -44 बाय -50, कॉमन फैक्टर माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, कॉमन फैक्टर 2 है, 22 बाय 25, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और 5 2s are 10। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल में जो अभी आपने क्वेश्चन जो इससे पहले सॉल्व किया था, ये वही क्वेश्चन है, उसे मैंने दोबारा सॉल्व किया बट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम y की वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू के लिए क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू 2, फार्मूले में माइनस आ रहा है, -8 इंटू 2 फार्मूले में माइनस आ रहा है, -4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, चूँकि यही लिखना है दोबारा, तो ये कितना बनता था, -50। अब डायरेक्ट लिख लें, अब ये वाले स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है कि -50 आ रहा था, उसे डायरेक्ट -50 लिख लें। हर दफ़ा ये चीज़ दो डिवाइडेड बाय आएगी, तो आप देखें -16 माइनस इंटू माइनस प्लस 32 डिवाइड बाय -50, तो हुआ क्या, 16 डिवाइड बाय -50, और -8 बाय, वही क्वेश्चन, आंसर x 22 बाय 25 एंड y -8 बाय 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 8x + 9y = 7। तो मैंने आपको बताया इस मेथड में 8x + 9y = 7 था, -7 = 0। एंड इसको देखें, 3x - 8y - 6 = 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। यानी हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। अब हम जिस तरह पहले किया था, 8 और इधर से 3, 9, यहाँ से -8, -7, वहाँ से -6, और फिर दोबारा रिपीट करके लिखना है, 8, 9, -8, -7, -6। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो जो मैंने लाइन लिखी हैं ये आपको लिखनी आ गई होंगी। किस तरह, 8, 9, -7, 8, 9, -7, नीचे वाले 3, -8, -6, 3, -8, -6। अब x की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था, दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस, x की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू के लिए दिस, दिस, ये किसकी वैल्यू के लिए है, ये x की वैल्यू के लिए है, ये किसकी वैल्यू के लिए, y के लिए है। इन दोनों केसेस में जो डिवाइड हो रहा होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये डिवाइड हो रहा होगा। इसको चेक कर लें है कितना बनता है, इसको अभी चेक कर लेते हैं कितना बन, चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, x = 9 इंटू -6 -8 इंटू -7 डिवाइडेड बाय ये लास्ट 8 इंटू
माइनस 8, 8 इंटू माइनस 3 इंटू 9, माइनस 54 माइनस, यहाँ पे इंटू माइनस 7 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 56 और माइनस ये वाला माइनस 56, 8 इंटू 8 64 एंड माइनस 64, माइनस 27, इन दोनों को ऐड कर लें 110 माइनस, और इन दोनों को ऐड कर लें माइनस 91, 110 डिवाइडेड बाय माइनस 91। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर हो तो देख लें, और कॉमन फैक्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 110 बाय 91, 110 बाय 91। फिर चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक ना की हो। तो देखते हैं जी, 8 9 माइनस 7, ठीक, 8 9 माइनस 7, 8 9 माइनस 7, 3 माइनस 8 माइनस 6, 3 माइनस 8 माइनस 6, माइनस 54 माइनस 56, माइनस 64 माइनस 27। तो सॉल्व किया। अब याद रख लें कि डिनोमिनेटर में इसका आंसर क्या आया था, माइनस 91। अब अगली दफ़ा भी यही आएगा, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ना y इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस 7 इंटू 3, माइनस 7 इंटू 3, एरोज लगी हुई एरो की डायरेक्शन में, माइनस फार्मूले में है, माइनस 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, ये चीज़ आएगी और इसका आंसर क्या है, माइनस 91, माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21 और 6 8 आर 48 माइनस 48 और ये माइनस प्लस 48, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 7 और ये बन गया 7 27। ये है y की वैल्यू, ये माइनस माइनस 27 बाय 91, ये y की वैल्यू। फिर इसको मुझे थोड़ा सा डाउट नज़र आता है, फिर चेक करता हूँ इसको, माइनस 64 माइनस 27, 64 64 माइनस 7 माइनस 27, तो ये देखते हैं जी 64 27 91, ठीक है। तो आपके x की वैल्यू 110 बाई 91 और y की वैल्यू माइनस 27 बाई 91। बहुत ही आसान मेथड, एक दफ़ा सीख लेना है, एक दफ़ा सीख लिया ज़िंदगी भर काम आएगा। और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे थी इन 2 वेरिएबल्स, और अगर ये 3 वेरिएबल्स भी आ गई तो तब भी इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का ये तरीका है, और उम्मीद है कि आप इसे याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।